नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में दोस्तों एक और प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर है, जिसमें हम राजस्थान के जीके और करंट अफेयर की चर्चा करेंगे और भारत के भूगोल के कुछ प्रश्नों की भी इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, पास में स्थित बेल आइकन को भी दबा लेवें ताकि क्लासेस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों, जो भी दोस्त वीडियो को देखते हैं पूरा भी देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के दोस्तों क्लासेस इस चैनल पर अपलोड होती रहती है और अलग अलग सब्जेक्ट की भी दोस्तों क्लासेस अपलोड होती रहती है इस चैनल पर। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि दोस्तों मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आगे भी लेकर आऊँ। तो जो भी दोस्त देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो इस चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा। अभी आई बटन आपको दिख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी महारानी की छतरी दोस्तों ये है कहाँ पर? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। विकल्प अ आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 80 खंभों की छतरी है, 80 खंभों की ये छतरी है, ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्माण 1815 में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा। विकल्प अ यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल दोस्तों प्रताप सिंह के, सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। द विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो प्रमुख चित्रकार है वो है दोस्तों लालचंद है, शालिग्राम है और साहिब राम है। और कौन है? साहिब राम। तो ध्यान रखिएगा, लालचंद, शालिग्राम और साहिब राम। द विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर है आपके सामने, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो देखिएगा दोस्तों, कालीबाई का संबंध किस आंदोलन से है? पहला विकल्प दे रखा है बिजोलिया, दूसरा बेंगू, तीसरा रास्तापाल या स्वदेशी आंदोलन से। तो कालीबाई का संबंध है दोस्तों यहाँ पर रास्तापाल आंदोलन से। स विकल्प यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा। जून 1947 में दोस्तों भील बालिका थी ये कालीबाई, जो दोस्तों अंग्रेज़ों के द्वारा इन पर गोलीबारी कर दी गई और ये दोस्तों शहीद हो गई थी। तो स विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए 4 नंबर है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो देखिएगा दोस्तों, ये भी थोड़ा अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो गुर्जर प्रतिहार के किस शासक ने यहाँ पर अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला विकल्प है कुकुक ने, दूसरा रज्जिल, तीसरा नागभट्ट या बाउक ने। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट ने। विकल्प स सही उत्तर होगा, नागभट्ट प्रथम ने। अगला देखिए 5 नंबर है, दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो पहला विकल्प दे रखा है बालाथल, दूसरा ओजियाना, कालीबंगा या फिर गणेश्वर सभ्यता। तो देखिएगा दोस्तों, ये प्राप्त हुए हैं दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। और घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता थी। और इसकी खोज आपको पता है दोस्तों, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और इसका उत्खनन की बात करें तो उत्खनन किया था दोस्तों यहाँ पर बीबी लाल व बीके थापड़ ने। बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसका क्या किया था? उत्खनन। तो इन सभी जानकारी को भी ध्यान रखिएगा। स विकल्प यहाँ पर राइट है। 6 नंबर है दोस्तों, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो इनका विवाह हुआ था दोस्तों कहाँ पर?
पहला विकल्प सांगानेर में, आमेर में, सांबर में या चोमू में। तो इनका विवाह होता दोस्तों सांबर में, ध्यान रखिएगा। और किसके साथ हुआ, जिसे हम अरकाबाई या जोधाबाई भी दोस्तों कहते हैं। और दोस्तों सलीम नाम सुना होगा आपने, या फिर जहांगीर। दोस्तों सलीम या फिर जहांगीर ने मरियम उजमानी कहा इसने इन्हें। और ये विवाह दोस्तों 6 जनवरी 1562 को हुआ। कब हुआ, 6 जनवरी 1562 को। कहाँ पर हुआ, सांबर में। स विकल्प यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 7 नंबर, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। तो अली बख्शी ख्याल दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प करौली की या चिड़ावा की, अलवर की या चित्तौड़ की। तो यहाँ पर अलवर की दोस्तों ये प्रचलित लोक नाट्य शैली है, अलवर मुंडावर की। कहाँ की, अलवर मुंडावर की। अली बख्श राजा के काल की है ये, इसलिए इसे अली बख्शी ख्याल कहा जाता है। यहाँ पर स विकल्प राइट होगा। अगला देखिए 8 नंबर, राजस्थान में चुंदी तीर्थ स्थित है। तो राजस्थान में दोस्तों चुंदी तीर्थ कहाँ पर है। पहला विकल्प दे रखा है जैसलमेर में, दूसरा सालावाड़, झालावाड़ होगा यहाँ पर, कोटा या सिरोही। तो सही उत्तर है वो है दोस्तों हमारे यहाँ पर जैसलमेर। भाद्रपद, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व पंचमी को यहाँ पर मेला भरता है। अविकल्प दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवैदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ पर लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवैदास जी संत दोस्तों ये किस संप्रदाय के थे। पहला विकल्प दे रखा है यहाँ पर जसनाती संप्रदाय के, दूसरा निरंजनी विष्णुई संप्रदाय या फिर दोस्तों यहाँ पर रामस्नेह संप्रदाय। तो ये सभी दोस्तों जसनाती संप्रदाय के थे। ध्यान रखिएगा, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक आप जानते होंगे जसनाथ जी थे। और इसके प्रवर्तक दोस्तों 36 नियमों का पालन करते हैं, 36 नियमों का पालन करते हैं। अग्नि नृत्य का संबंध भी जसनाती संप्रदाय से है। कत्यासर दोस्तों बीकानेर में है जो इनका प्रमुख स्थल है। कौन सा, कत्रियासर, कत्रियासर जो कि कहाँ पर है, बीकानेर में इनका ये क्या है, प्रमुख स्थल है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अविकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 10 नंबर है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है, कौन रहे हैं। तो ये भी अच्छा है दोस्तों प्रश्न। तो 13 पंथ के जो प्रवर्तक है कौन रहे दोस्तों। पहला दे रखा है आपके धरणीवराह जी, दूसरा श्रमणनाथ जी, जिननेश जी या भिकण जी। तो इसके प्रवर्तक दोस्तों रहे हैं भिकण जी, ध्यान रखिएगा। और जो 13 पंथ है दोस्तों ये श्वेतांबर शाखा की उप शाखा है, ध्यान रखिएगा। द विकल्प यहाँ पर राइट है। 11 नंबर, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया। तो ये बनाया दोस्तों कब, डेट ध्यान रखिएगा। डेट तो 10 तारीख तो है, 10 तारीख की दिसंबर 10 1903। तो 10 दिसंबर 1930 को ये दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम बना या फिर अनमेल विवाह अधिनियम। ब विकल्प यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए 12 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की। तो देखिएगा यहाँ पर परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई। पहला विकल्प करौली, दूसरा अलवर, तीसरा बूंदी या फिर उदयपुर। राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या फिर द, उदयपुर में। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये भी बन सकता है कब की, 1883 में। ये तो बना हुआ है कहाँ पर की, उदयपुर में। अगला देखिए 13 नंबर है, सुमेल का युद्ध लड़ा गया। अब इसे सुमेल का युद्ध या फिर दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। और ये गिरी सुमेल है दोस्तों कहाँ पर,
पाली में। कहाँ पर है? पाली में। ये युद्ध 5 जनवरी 1544 को दोस्तों राठौड़ शासक यहाँ पर मालदेव, मारवाड़ के मालदेव और दोस्तों शेरशाह सूरी के मध्य दोस्तों लड़ा गया था। जैता कुंपा ने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अपनी वीरता का परिचय भी दिया था इस युद्ध में। तो जैता और कुंपा दोस्तों किसके सेनापति थे? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मालदेव के। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन होगा ए राइट, जनवरी 1544 में। सन तो 1544 है, लेकिन देखिए कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर महीना भी दे दिया, तो जनवरी का महीना था, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला 14 नंबर है, इजलास खास की स्थापना की थी। तो इजलास खास की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई? पहला विकल्प दे रखा है आपको बन्ने सिंह, दूसरा दे रखा है महाराणा सज्जन सिंह, तीसरा है आपके सामने अजीत सिंह, चौथा है भगवंत सिंह। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा 1877 में इजलास खास का दोस्तों गठन किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार करना। प्रशासनिक सुधार करना था इसका उद्देश्य। इजलास खास का गठन का 1877 में इसका गठन हुआ था, महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। ब विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला है देखिए 15 नंबर, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया जाता है? तो देखिएगा दोस्तों, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया जाता है? तो पहला दे रखा है जयपुर प्रजामंडल, दूसरा मारवाड़ प्रजामंडल, तीसरा कोटा और चौथा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर बूंदी। तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत यहाँ पर कृष्ण दिवस मनाया गया। इसका गठन दोस्तों 1934 में हुआ था। इसका गठन दोस्तों 1934 में हुआ था। और कृष्णा दिवस इस दिन क्यों मनाया गया? क्योंकि कृष्णा कुमारी का अपहरण कर लिया गया था और दोस्तों इन्हें न्याय दिलाने के लिए 1935 में कृष्णा दिवस मनाया गया। तो ब विकल्प यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए 16 नंबर है, पटेलिया बिछिया लालर प्रमुख लोकगीत है। तो पटेलिया बिछिया लालर ये दोस्तों मुख्यतः बस नाम से ही पता चल रहा है आदिवासियों के हैं ये लोकगीत। द विकल्प यहाँ पर राइट होगा। 17 नंबर देखिए, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से होगा? पहला दे रखा है ढूंढाड़, दूसरा मेवाड़, तीसरा शेखावाटी या हाड़ौती। तो स विकल्प राइट होगा यहाँ पर दोस्तों शेखावाटी से। ये एक व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है, इसका भी ध्यान रखिएगा। स विकल्प राइट होगा। अगला 18 नंबर है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो तत्ववाद्य नहीं है? पहला दे रखा है यहाँ पर रावण था, दूसरा सुरमंडल, तीसरा कामायचा, और चौथा दे रखा है यहाँ पर सतारी। तो देखिएगा दोस्तों, सतारा है यहाँ पर। सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र आप जानते होंगे, जो तारों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं वे तत्वाद्य यंत्र होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र जो दोस्तों फूंक मारकर बजाए जाते हैं या फूंक मारने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे होते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। तो नाम पर मत जाएगा तारा, तार तो तार वाला नहीं है, सतारा है, लेकिन ये सुशीर वाद्य यंत्र है, सतारी नहीं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, द विकल्प राइट है। 19 नंबर है, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो मीनाकारी की कला दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? गज सिंह द्वारा, मान सिंह प्रथम द्वारा, जसवंत सिंह द्वारा या फिर जय सिंह द्वितीय के द्वारा? तो ये लाई गई दोस्तों मान सिंह प्रथम के द्वारा। ब विकल्प यहाँ पर राइट होगा। अगला 20 नंबर है, दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ये लिपिबद्ध है दोस्तों यहाँ पर किस बोली में होगा दोस्तों? दादू पंत का ढूंढाड़ी बोली हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन द। अगला देखिए, अगला है 21 नंबर, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो पहला दे रखा है दक्षिणी अरावली में, दूसरा विकल्प आपके सामने शेखावाटी क्षेत्र में,
तीसरा हाड़ौती पठार में या बोराट पठार में। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी या फिर स, हाड़ौती पठार में दोस्तों ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए 22 नंबर ऊपरमाल है। तो ऊपरमाल क्या है दोस्तों, ऊपरमाल क्या होगा यहाँ पर, तो देखिएगा हाड़ौती के पठार का भाग है ये ऊपरमाल, और बहसोडगढ़ से चित्तौड़ के मध्य का भाग। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो ब है ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऊपरमाल किसका भाग है, ऐसे होना चाहिए प्रश्न दोस्तों, ऊपरमाल किसका भाग है, तो हाड़ौती के पठार का भाग है। ब विकल्प यहाँ पर राइट है। अगला देखिए 23 नंबर है, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है। तो थार मरुस्थल की जो स्थलाकृति है दोस्तों किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन द पैराबोलिक बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है, ध्यान रखिएगा पैराबोलिक से। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। पवनानुवर्ती दोस्तों जो बालू का स्तूप होते हैं ये रेखीय या फिर समांतर होते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप दोस्तों समकोण पर बनते हैं, पवन की दिशा के अनुरूप बनते हैं। बरखान की बात करें तो ये अर्धचंद्राकार, कैसे अर्धचंद्राकार स्तूप होते हैं। तो इन सभी के बारे में भी ध्यान रखिएगा, कई बार इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। द विकल्प यहाँ पर राइट है। अगला 24 नंबर, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सही आरोही क्रम क्या होगा, तो देखिए इन नदियों में से सबसे जो बड़ी है वो है दोस्तों कौन सी, इनमें से देखिए पहला दे रखा है कांतली, चंबल, लूणी, बनास। दूसरा दे रखा है चंबल, लूणी, बनास, कांतली। तीसरा लूणी, बनास, कांतली, चंबल, या बनास, कांतली, चंबल, लूणी। तो सबसे पहले इनमें से दोस्तों सबसे जो बड़ी है वो तो है कौन सी, बनास है। बनास की लंबाई है दोस्तों 480 किलोमीटर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नंबर इसमें से वैसे तो लूणी का आता है, किसका आता है, लूणी का, लेकिन हमें दोस्तों आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का अर्थ ये होगा कि सबसे बड़ी जो बाद में होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी तो बाद में ऑप्शन किस में है, ए में है। तो ऑप्शन ए हमारे दोस्तों केवल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो बनास है इसकी लंबाई 480 है। लूणी की बात करें तो है 350, लूणी की कितनी है 350, और ये राजस्थान में है लूणी की, ध्यान रखिए। चंबल की राजस्थान में है 153, और कांतली की हो जाएगी दोस्तों 100 किलोमीटर। तो अ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे। अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है। तो कौन सा एक कारण है दोस्तों जो नहीं है, तो देखिएगा पहला विकल्प दे रखा है यहाँ पर अरावली की अवस्थिति, दूसरा वृष्टि छाया प्रदेश, तीसरा दे रखा है आपके सामने मानसून आगमन के समय अति उष्णता, और ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। तो कारण कौन सा नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ये कारण नहीं है। ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब नहीं होता, निम्न वायुदाब होगा, निम्न वायुदाब होता है। तो ध्यान रखिएगा द विकल्प यहाँ पर राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए 26 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक पर विस्तृत है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा विस्तृत मिट्टी एक तो है एरिडिसोल्स, कौन सी है, एरिडिसोल्स। एक है दोस्तों एंटीसोल्स। तो सबसे ज़्यादा एंटीसोल्स और एरिडिसोल्स है, यहाँ पर विकल्प बी राइट होगा। अगला देखिए 27 नंबर, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो माउंट आबू क्षेत्र में दोस्तों किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, तो देखिएगा तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कैसी, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो ब विकल्प यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है। तो ये संरक्षण स्थल है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार वाला,
ब विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका। अगला 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त परियोजना है वो है दोस्तों व्यास परियोजना। ध्यान रखिएगा, व्यास परियोजना यहाँ पर राजस्थान की भी है, पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी केवल राजस्थान की है, केवल और केवल राजस्थान की है, ध्यान रखिएगा। माही बजाज सागर यहाँ पर राजस्थान और गुजरात की है। और नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का हिस्सा गुजरात का भी है, थोड़ा सा राजस्थान का भी है, महाराष्ट्र का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। तो इन सभी में है दोस्तों नर्मदा का हिस्सा। लेकिन हमें पूछा है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, तो इनकी संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना, स विकल्प राइट होगा। अगला देखिए 30 नंबर, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? तो देखिएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर से लाभान्वित होने वाले जिले हैं दोस्तों यहाँ पर हनुमानगढ़ और चूरू। कौन से हैं? हनुमानगढ़ और चूरू। विकल्प अ यहाँ पर राइट आंसर होगा। हनुमानगढ़ चूरू लाभान्वित होते हैं चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से। आप जानते होंगे इंदिरा गांधी की 7 लिफ्ट नहरें हैं, 7 तो लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखाएं। कंफ्यूज मत होइएगा, 9 कितनी, 9 क्या है शाखाएं और 7 क्या है लिफ्ट नहरें। अगला देखिए, अगला है आपके सामने सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है। तो इसका नाम है दोस्तों महाराणा अग्रसेन मार्ग। ब विकल्प राइट होगा इस प्रश्न का। 32 नंबर, झामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए। और झामर कोटड़ा कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। विकल्प स हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 33 नंबर है, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो कौन सा जिला दोस्तों यहाँ पर जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? पहला दे रखा है बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा हनुमानगढ़, चौथा नागौर। तो बीकानेर जो जिला है दोस्तों ये यहाँ पर जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा। और जिप्सम की खानें बीकानेर में बात करें तो एक तो जामसर खान है। कौन सी है? जामसर खान। तो ये भी पूछ सकता है कि जामसर खान कहाँ पर है? बीकानेर में। किसके लिए है दोस्तों प्रसिद्ध? ये जिप्सम के लिए। कौलायत में भी है, बिसरासर में भी है, सांचू में भी है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अविकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखने वाला जो जिला है वो होगा दोस्तों कौन सा? बांसवाड़ा। ब विकल्प यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों? अब देखिए आपको ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ। गुरु से दिल, दिल का मतलब देलवाड़ा, जरा, जरा मतलब जरगा, अटका यानी अचलगढ़, कुंभ व रघु का। कुंभ से कुंभलगढ़ और रघु से रघुनाथगढ़। तो पहली तो है दोस्तों सर्वाधिक जो लंबी अरावली की वो है गुरु शिखर, ऊंची चोटी, सर्वाधिक लंबी क्या? ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा गुरु शिखर। दूसरी है शहर, तीसरे नंबर पर देलवाड़ा, फिर उसके बाद जरगा का, फिर उसके बाद अचलगढ़ का नंबर आता है, फिर कुंभलगढ़ का, फिर रघुनाथगढ़ का। तो गुरु से दिल, जरा, अटका, कुंभ और रघु का। तो ध्यान रखिएगा ये ट्रिक है थोड़ी सी। अब देखिए यहाँ पर इनमें से ना तो गुरु शिखर है, ना शहर दे रखा है, ना देलवाड़ा दे रखा है, ना जरगा दे रखा है, अचलगढ़ दे रखा है। तो अचलगढ़ हो जाएगी यहाँ पर राइट आंसर। रघुनाथगढ़ तो बाद में आती है इसलिए रघुनाथगढ़ नहीं होगा, ना खो होगा, ना होगा दोस्तों यहाँ पर सज्जनगढ़। तो ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए 36 नंबर है आपके सामने, भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अब ये यहाँ से थोड़े आपके करंट के प्रश्न शुरू हो गए दोस्तों।
तो राजस्थान के दोस्तों प्रश्न है हमारे सामने, क्या भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। अब ये इंडिया का प्रश्न है, यहाँ पर राजस्थान का नहीं है, करंट अफेयर का इंडिया लेवल का है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर राजस्थान आपको ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। गोवा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में दूसरा ये सबसे बड़ा केबल ब्रिज बना है गोवा में, ध्यान रखिएगा, दूसरा है। और पहला बना था दोस्तों गुजरात में, गुजरात के भरूच जिले में, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन स यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया। थोड़ा चर्चा में था क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था, तो ये स्थापित हुआ है। अब इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजस्थान में, राजस्थान के दोस्तों जयपुर में, जयपुर में संविधान पार्क को स्थापित किया गया है। और हाल ही में दोस्तों इसका उद्घाटन है राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया। अगला देखिए, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अगला 38 नंबर है, जनवरी 2023 में जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो त्योहारों से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए त्योहारों को भी ध्यान रखिएगा। जल्लीकट्टू त्यौहार दोस्तों प्रसिद्ध है तमिलनाडु का। कहाँ का प्रसिद्ध है, तमिलनाडु का। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला 39 नंबर है, विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग की मंजूरी किस देश द्वारा दी गई। तो मधुमक्खियों के लिए दोस्तों टीका बना है यहाँ पर अमेरिका ने। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला 40 नंबर देखिए, दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो देखिएगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, इसका उद्घाटन दोस्तों राउरकेला में किया गया। राउरकेला उड़ीसा में। कहाँ पर, राउरकेला उड़ीसा में। विकल्प यहाँ पर हमारे राइट आंसर होगा। अगला 41 नंबर है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है। अब नाटू नाटू गीत दोस्तों आपने सुना भी होगा, अगर आप थोड़ा अगर फिल्म वगैरह देखते होंगे तो देखिएगा, RRR से नाटू नाटू जो गीत है वो मूवी RRR से संबंधित है। यहाँ पर द विकल्प राइट हो जाएगा। अगला देखिए 42 नंबर है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों किस देश को, जापान को। किस देश को प्राप्त हुआ है दोस्तों, जापान को। ब ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो है जापान का। अगला देखिए 43 नंबर है, प्रदेश के किस जिले में अडानी हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों जैसलमेर में, राजस्थान के अडानी हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट। ब विकल्प राइट होगा। अगला 44 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में होगा। तो ये होगा दोस्तों कहाँ पर, रोम में। विकल्प राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए 45 नंबर है, राजस्थानी भाषा में लिखित पुस्तक कुओं की लेखिका कौन है। तो दोस्तों इसकी लेखिका है दोस्तों, ध्यान, अभी इस पुस्तकों से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है और ऐसी पुस्तकें जो वर्तमान में प्रचलित होती है उनमें से ज़्यादातर प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। तो डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा है इसकी लेखिका कुओं की। विकल्प राइट होगा। अगला देखिए 46 नंबर है, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा। तो राजस्थान रहा दोस्तों हमारे 12वें स्थान पर। विकल्प ब राइट हो जाएगा। अगला 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। अब देखिएगा, नमक उत्पादन में नंबर आता है दोस्तों गुजरात का। गुजरात भारत का सबसे बड़ा दोस्तों नमक उत्पादन राज्य है। ये दोस्तों 160 लाख टन नमक का उत्पादन करता है लगभग। और इसके बाद दोस्तों राजस्थान है, और उसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, फिर नंबर आता है दोस्तों तमिलनाडु का। तो ध्यान रखिएगा, ब विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए 48 नंबर, पोलावरम परियोजना किस राज्य में स्थित है। अभी इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। तो पोलावरम जो परियोजना है ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश की। विकल्प राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए 49 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का आकार सबसे बड़ा है। तो ये भी आसान है दोस्तों, पढ़ा होगा आपने, अंडमान निकोबार हो जाएगा आपके ऑप्शन ब राइट। अगला देखिए 50 नंबर है आपके सामने, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ी सी जानकारी देखेंगे
तो देखिएगा ये मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और हाल ही में 2023 में दोस्तों 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। और इस साल की थीम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, नथिंग लाइक वोटिंग। देखिएगा वापस लेकर आऊं, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर। तो ये थी इस साल की थीम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो थीम इंपॉर्टेंट है थोड़ी, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ब विकल्प राइट आंसर है। और 2023 में मनाया गया 13वां, ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ब विकल्प हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आज की क्लास के हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर नए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही हमारी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।